भगवान भी मुस्काए, मुनि आप कहते होगा। 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 ओ कल्याण आपका हो, ऐसा ही उचित होगा। कल्याण आपका हो, ऐसा ही उचित होगा। ओ कल्याण आपका हो, ऐसा ही उचित होगा। कल्याण आपका हो, ऐसा ही उचित होगा। ओ चिंता का त्याग करो, चिंता नारायण ये रूप हमें दे दो। मैं विश्व मोहनी को ब्याहूं ये वर दे दो। मैं विश्व मोहनी को ब्याहूं ये वर दे दो। भगवान विष्णु ने कह दिया कि आपका जैसा हित होगा उसका बिल्कुल निवारण करूंगा। और भगवान ने एक चीज और कही थी कि आप मुझसे हरि रूप चाहते हैं। नारद ने मांगा हरि रूप, तो आपको हरि रूप ही मिलेगा। अब सज्जनों, हरि के बड़े बड़े अर्थ होते हैं। हरि भगवान को तो कहते ही कहते हैं, लेकिन नारद ने उनके पर्यायवाची शब्दों पर ही ध्यान नहीं दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि सूर्य को भी कहते हैं। हरि के बड़े अर्थ हैं। तो नारद मुनि ने समझा मुझे हरि रूप मिल जाएगा, और भगवान ने हरि रूप प्रदान कर दिया, अर्थात उनको बंदर का रूप प्रदान कर दिया। अब साहब नारद मुनि बैठे हुए हैं। हेलो, वहां विश्वमोहिनी ये लेकर आती है वरमाला को, स्वयंवर रच रहा है। बड़े बड़े देश के राजा महाराजा देवता इत्यादि वहां पर इकट्ठे हैं। और वहीं पर नारद मुनि के बगल में शिव जी के दो गण बैठे हुए हैं जो शिव ने भेजे थे, वो भी बैठे हुए हैं। एक इधर नारद मुनि के साइड में बैठा हुआ है, दूसरा इधर बाईं तरफ बैठा हुआ है। आदरणीय सज्जनों, तभी से एक कहावत चली है कि नारद की तरह नारे क्यों बढ़ा रहे हो, ये उसी जगह से चली है। तो अब विश्वमोहिनी चलती हैं और नारद मुनि अपनी गर्दन को उचक उचक करके बढ़ा रहे हैं। आ जाओ। और कहा है क्या, इश्क और प्यार का जय जय हो, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हो इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और क्या कहते हैं गण कि नारद आप तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कैसे कहते हैं, हो चेहरा ये अपना मुनिवर, श्री राधे। हे मुनिवर, अपना ये चेहरा जरूर देख लीजिए, बड़ा सुंदर है। चेहरा ये अपना मुनिवर, चेहरा ये अपना मुनिवर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए। हो
लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए। कहा कि हे मुनिवर, आपका चेहरा बड़ा सुंदर है। अब वो गण आनंद ले रहे हैं मुनि से कि मुनिवर आप तो अत्यंत सुंदर हैं, और मुनि को पता ही नहीं है। यहां भी ऐसे कई मुनि हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कितने पानी में हैं। तो वो जो मुनिवर हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम अत्यंत सुंदर हैं, रूपवान हैं, लेकिन असल बात तो उन गणों को ही पता थी, और लोगों को भी पता थी कि देखो क्या बानर रूप लेकर के बैठे हुए हैं। और विश्व मोहिनी जब माला लेकर के चलती है तो क्या करती है? विश्व मोहिनी ने मुन पर दिया नहीं ध्यान है, गर्दन करे वो ऊंची बड़ा अभिमान है। विश्व मोहिनी ने मुन पर दिया नहीं ध्यान है, गर्दन करे वो ऊंची बड़ा अभिमान है। विश्व मोहिनी ने मुन पर दिया नहीं ध्यान है, गर्दन करे वो ऊंची बड़ा अभिमान है। विश्व मोहिनी ने मुन पर दिया नहीं ध्यान है, गर्दन करे वो ऊंची बड़ा अभिमान है। किसी आईने के अंदर, किसी आईने के अंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए। चेहरा ये अपना मुनवर, चेहरा ये अपना मुनवर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर देख लीजिए। अब विश्व मोहिनी चल रही है माला लेकर के, और नारद के मन में बड़ी उमंग उठ रही है कि ये माला शायद मेरे गले में ही पड़ जाए। और यहां भी ऐसे बहुत लोग हैं, 13-14 पार्टियां हैं, सब ये चाहती हैं कि माला मेरे ही गले में पड़ जाए, लेकिन चेहरा अपना कोई आईने के अंदर देखता ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। यहां सिर्फ क्या करेंगे, यहां कीर्तन के नाम पर सिर्फ आपको गंध फैलाने के अलावा दूसरा काम आपको दिखाई नहीं देगा। 2 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए, कुछ लोगों देख करके चेहरा जल में बड़े खिस आए हैं, सुन कर करो की नारद दौड़ दौड़ आए हैं। देख करके चेहरा जल में बड़े खिस आए हैं, सुन कर करो की नारद दौड़ दौड़ आए हैं। देख करके चेहरा जल में
तो ऋषि ने क्या किया, गणों ने जब बार बार उकसाया तो ऋषि दौड़ करके, क्योंकि विश्व मोहिनी तो आगे निकल गई। ये सब विष्णु भगवान की हुई लीला थी। और आपको आदरणीय सज्जनों, आप तो बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि विष्णु ने इतने छल किए अपने जीवन में, बहुत सारे छल किए। उन्होंने अवतार लिया तो भी छल किए, और जब अवतार नहीं लिया स्वयं विष्णु रूप में भी उन्होंने बहुत सारे छल किए हैं। लेकिन जो भी छल किए हैं उसमें कहीं ना कहीं विश्व का कल्याण था, या कहीं ना कहीं उनके भक्त का कल्याण था। वही छल आज नारद ऋषि के साथ भी किया। और आदरणीय सज्जनों, नारद ऋषि बड़े क्रोधित हुए जब देखा कि अरे इस पानी के अंदर मैं तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें तो बंदर दिखाई दे रहा है, और वो भी बूढ़ा। कोई नौजवान बंदर हो तो ने का चल जाए, बिल्कुल बूढ़ो बंदर बना दिया। तो नारद मुनि अत्यंत क्रोधित हुए, और नारद मुनि ने सीधा सीधा विष्णु को ललकार दिया उस समय। अब देखो साहब, या चीज कोई बूढ़ जो कह सके साहब, हम तो बूढ़ो बंदर कह दे, ये कह दे, वो कह दे, हम तो सिर्फ कथा पे ही आधारित हैं। तो जब विष्णु भगवान को उन्होंने सीधा सीधा ललकार दिया कि विष्णु, मुझे पता है कि जब जलधि का मंथन किया, जब समुद्र का मंथन किया था, तो तुमने स्वयं शिव शंकर को ही बहका दिया। कैसे कि जब हलाहल विष निकला, उसे कोई पीने को तैयार नहीं हुआ, तो तुमने कहा कि शिव, या ये जो विष आया, जो विष देवताओं के हिस्से में आया, कि शंकर अब या तो तुम्हें भोले भंडारी तुम्हें ग्रहण कर सके, और शिव बड़े भोले कि लाओ विष्णु जी हम पी जाएंगे। तो तुमने क्या किया, विष्णु को, शिव को तुमने बहका करके और उस हलाहल विष का पान करा दिया। मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, लेकिन अब के तुम्हारा पाला मुझसे जरूर पड़ा है, तो मुझसे तुम बच करके तो नहीं जा सकते, मैं शिव नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि तुम मुझसे बच करके नहीं जा सकते। शिव तो भले भोले हैं, और उन्होंने एक श्राप दिया, और वो श्राप था, उसमें भी विश्व का कल्याण छुपा हुआ है। उस श्राप की बदौलत ही आतताई रावण, और रावण जैसे जाने कितने दुष्टों का संहार हुआ, क्योंकि विष्णु भगवान को श्री रामचंद्र जी के रूप में और जन्म लेना पड़ा। क्या बात है। तो अंतिम कड़ी में प्रस्तुत करेंगे, कैसे कहा है, किसी पे तुम्हारा क्या हो, तुमने ये जाना है, तुमने किया छल मुझसे, करी बेईमानी है। किसी पे तुम्हारा क्या हो, तुमने ये जानी है, मुझसे किया छल मुझसे, करी बेईमानी है। किसी पे तुम्हारा क्या हो, तुमने ये जानी है, तुमने किया छल मुझसे, करी बेईमानी है। किसी पे तुम्हारा क्या हो, तुमने ये जानी है, तुमने किया छल मुझसे, करी बेईमानी है। दुनिया का समंदर, दुनिया का समंदर देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर, देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर, देख लीजिए। हो चेहरा ये अपना मुनवर, चेहरा ये अपना मुनवर, देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर, देख लीजिए, कितना बनाया सुंदर, देख लीजिए। और मेरे ख्याल से कोई सवाल जवाब की जरूरत तो है नहीं, समय भी शायद हमारा हो गया होगा, 2 मिनट और बच रही हैं। तो हमने तो शायद किसी ने उत्तर भी नहीं दिया हो, हमें सुना भी नहीं है।
कमेटी को पता होगा, किसी ने अब अगर हमारा जवाब दिया हो। हाँ ठीक है, अगली बार फिर सुनेंगे, इस बार जब देखेंगे। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोल सत्य ए बाबा की जय।